ओके, फॉर टुडेज क्लास पहले आज आप लोगों का टेस्ट होगा, है ना, फिर बाद में शुरुआत होगी। मैं तो इसका कोई फायदा नहीं, टेस्ट। क्योंकि अभी अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो अब आप पहले क्वेश्चन मैं अंशुल से ही पूछूंगा, क्योंकि अंशुल हिमांशु को तो फिर भी मुझे मालूम है कुछ मालूम है। तो अंशुल आप ये बताओ कि यू नो व्हाट इज द नॉर्थ जोन? नॉर्थ जोन किस लिए होता है ये वाला कौन सा वाला? नॉर्थ? नॉर्थ, ये तो वाटर का जोन है ना। ओके, वाटर का जोन है ये, यहाँ से दैट इज ट्रू, बट क्या चीज क्या सिग्निफाई करता आई है? कैन ये सिग्निफाई करता है कि वाटर है जो काफी अच्छा होता है। इट क्रिएट्स द प्लांट्स, ऑब्वियसली क्रिएट्स द एयर, और इसका जो पेरेंट होता है वो स्पेस होता है। और क्या था? नहीं ठीक है, राइट, पेरेंट इसका पेरेंट पेरेंट स्पेस। है। हाँ, ओके। हाँ हाँ। और क्या था इसमें? नॉट क्या होता है इसका? एल्यूमिनियम होता है जो इसका मेन होता है। और अगर यहाँ पे ब्लू या ब्लैक, ब्लैक वैसे रिकमेंडेड नहीं होता, लेकिन ब्लू ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा होता है इसके लिए। ओके, और अब तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये सब जो तुमने बताया वो सब अच्छा पेरेंट होता है ना। और क्या होता है की शेप क्या होती है? एक सेकेंड। I have to. Is it an open book? Because I have to consult with the notes. You can check your notes, that's fine, no problem. Okay, cool. So, हिमांशु इतने here. तुम हिमांशु तेरे लिए ईएससी है, इतने इतने ये नॉर्थ देख रहा है, तेरे लिए ईएससी का जोन है। You have to tell me everything about ESC, हिमांशु। मर्करी का जोन होता है नॉर्थ। और क्या था? मिडनाइट में होता है मूवमेंट ऑफ द सन। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? मर्करी का क्या नॉर्थ है। अभी तक आपने ये नहीं बताया कि ये सिग्निफाई क्या करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है? क्लास 3 का पहला ही पेज होगा नोट्स का। तो क्लास 3 तो मैंने देखा, मैंने बताया था ना, आई हैव नॉट बीन टू अच्छा क्लास 3 रिकॉर्डिंग। अच्छा, ठीक है, कोई नॉट बात येट। नहीं। ओके, अच्छा। Hey Anshul, check the chakra. It's there. Money opportunities. Can you see there? हाँ, ये सोमा गॉड का होता है। सो इट्स अ सीट ऑफ कुबेर। आई थिंक इट्स रिलेटेड टू दैट वन। सो power of abundance, new opportunities for life. करेक्ट I think they all fall in the north zone. करेक्ट, ये पहले सबसे So पहले again, and I'm ये पहले पता होना चाहिए। दिस इज so व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। नॉर्थ I was just going through my notes, and this is from the class 2. So ठीक है ठीक है, नॉर्थ का मतलब है न्यू अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इट्स अ जोन फॉर yeah. मनी, इट्स अ जोन फॉर अगर सेल्स के लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए तो वो यहाँ से आती है। वैल्यूएबल्स का जोन ये रहता है, राइट। दैट नॉर्थ इज इम्पोर्टेंट फॉर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, करियर हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो। और मनी की Yeah. जो सोर्सेज होती है वो यहीं से आती है। कुबेर का जोन भी रहता है। देवता कई सारे नॉर्थ में, तो ऐसे बोलना सोमा भी है, और यहाँ पे मेरे ख्याल Yep. भारत भी है, एंड नॉर्थ वेस्ट में मुख्या भी है। से लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन था इस पे। क्या When we talk about the new opportunities of life or sales oriented jobs or maybe business or sales growth, so अगर हम इसको practical approach में देखें, so how can we kind of like raise those things in a person who is not seeing that much of growth? So should we ask him to start studying in the north direction, नहीं, अगर ग्रोथ or अगर ग्रोथ नहीं हो रही है और उसको न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही है ना, तो सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मींस कि ये जो एनर्जी है वो अपना काम नहीं कर पा रही, करेक्ट। बिकॉज अगर वो बैलेंस में होगी, अगर वो हार्मनी में होगा, एवरी एलिमेंट इज इन हार्मनी, देन दैट शुड ऑटोमेटिकली कम टू यू। द आइडिया बिहाइंड ऑल ऑफ दिस इज कि yeah, एलिमेंट हार्मनी में होगा, बैलेंस में होगा, तो ठीक है। द प्रॉब्लम इज नॉट yeah, हैपनिंग, दैट मींस देयर इज एन इम्बैलेंस। सो वो इम्बैलेंस अब देखना है कैसे हो सकता है। या तो वो एनर्जी जो है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जब होती है तब भी बैलेंस होता है, क्योंकि क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो लेकिन आंसर कुछ नहीं आता। जब लेस होती है तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं आती है, ठीक है। तो आइदर इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड और कैन बी एक्सटेंडेड। अच्छा, अगर ये सब भी नहीं हो रहा होगा, तो अगर ये भी नहीं है तो आपको लगता है कि जोन तो ठीक ठाक है, तो उसमें क्या होगा कि कोई एंटी एलिमेंट होगा, यानी जो जो एलिमेंट जो है उसको सपोर्ट नहीं करता, तो वो उसके जोन की जो सिग्निफिकेंस है उसको खत्म कर रहा होगा। तो वो हम okay, आज करते हैं, वो आज मैं थोड़ा सा डिस्कस भी करूंगा कि एंटी एलिमेंट जो रहते हैं, हमने पिछली बार भी कवर किया था कि 3 तरीकों से आ सकता है ना। एक तो ये कि जो एंटी एलिमेंट होगा तो जो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो
अर्थ की चीजें यहाँ पड़ी हो सकती हैं, अर्थ की चीजें यहाँ रखी हो सकती हैं ना, अर्थ एलिमेंट वुड बी हियर, या फायर की, बिकॉज देयर विल बी ऑलवेज बी टू एलिमेंट्स व्हिच इज एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग इट, करेक्ट? तो अर्थ होगा, फायर होगा, तो वाटर के जोन में कुछ होगा, या तो वो चीजें रखी होंगी, शेप की चीजें रखी होंगी, या आपकी जो कलर ऑफ वॉल्स है वो आपको चेक करना जरूरी है कि हाँ वाटर के एरिया में कहीं रेड तो नहीं है कुछ, या कुछ येलो तो नहीं, या फिर कोई कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही। तो सबसे पहले तो आपको एक्टिविटी कि किचन तो नहीं चली गई इधर, या इधर टॉयलेट तो नहीं चला गया है, क्योंकि अगर टॉयलेट जाएगा तो वो वाटर को डिस्ट्रॉय करेगा, करेक्ट? बाहर जाएगी तो अगर किचन बनी होगी तो वो प्रॉब्लम होगा। तो वो मतलब जोन का इम्बैलेंस होगा, अगर वो जोन अगर नहीं दे रहा न्यू अपॉर्चुनिटीज और पैसे में दिक्कत आ रही है, राइट? आपको आपको वैल्यूबल्स जो है, मतलब आपका जो जो पैसे का जो है उसमें भी दिक्कत आए, तो वो यहाँ से देख लेते हैं, वो हम साउथ ईस्ट से भी देखते हैं, Okay. यहाँ से भी देखते हैं, ठीक है? बट और अपॉर्चुनिटीज अगर नहीं आ रही तो देयर इज एन इम्बैलेंस, सो यू चेक कि क्या क्या यहाँ पे है, क्या कलर है, क्या आइटम्स है, क्या एक्सटेंडेड है कि कॉन्ट्रैक्टेड है, ऐसे, है ना? तो डेफिनेटली देयर इज एन इम्बैलेंस देयर, अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, सिंपल आंसर ये है। अब उस इम्बैलेंस को हमको ब्रेक डाउन करके देखना है कि किस वजह से हो रहा है, Okay. ठीक है? अभी अंशुल के, अब अंशुल तुम्हारे लिए अगला जोन है WNW, तुम इतना पढ़ो एक WNW, और हम हिमांशु के पास चलते हैं ESC के लिए। क्या है हिमांशु? ESC is the most neglected zone जो मैंने किया है. ESC is anxiety, churning, अच्छा, और क्या है? जो देवता आते हैं उनके भी गुण आएंगे ना इसके अंदर, तो कौन कौन से देवता बैठे हैं? सत्य, सविता, भृषा, भृषा भी यहीं बैठे हैं ना, और अच्छा कलर क्या है इसकी वो तो बताओ। एंजाइटी वो तो बता दिया आपने, एंजाइटी होती है, चर्निंग होती है, और क्या होता है इसका कलर बताओ। ESC और would be green. ESC would be green. अच्छा क्या एलिमेंट है वो? That's air element. अच्छा, So if ESC is imbalanced, then a person anxiety issues बढ़ जाएंगे, और टेंशन बढ़ जाएगी, मन में बहुत चर्निंग होगा, ओके, and he will basically क्या बोलते हैं उसको, constantly his mind will be worked up. ओके, Ideal position for any churning activity वाली चीज. ठीक है। लेकिन अगर अगर उसका माइंड ऐसे वर्कड अप है, उसका मतलब क्या है असली में? व्हाट, हाउ डज इट इम्पैक्ट यू? ठीक है, माइंड तो मेरा भी चलता रहता है 24 घंटे। व्हाट डज इट मीन? East controls social connections. So if your mind is worked up, you will not be able to make social connections. Is that correct? ये तो थोड़ा दूर की फेंकने वाली बात है। But okay, social connections will come from East. So ESC से नहीं आएगा, अभी right? तो हम ESC की बात कर रहे हैं ना। मैं अब आपने बोला यू सेड दैट कि योर माइंड इज ऑलवेज वर्कड अप, बिकॉज अगर जोन में इम्बैलेंस होगा तो वो चर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है, या या बिल्कुल नहीं हो रही, है ना? It can be either of them, right? Either it is very less or it will be very high. But either way, how does that impact you? I mean, churning is required, thought process आना जरूरी है, options आने जरूरी हैं, and will give you a lot of options. But what does it mean in general? Options आए, but उस options का हम किस लिए, हम लाइफ में जो options होते हैं वो किस लिए करते हैं? Why do we need options in life? क्या करने के लिए? इनका उनका अल्टीमेट एम क्या रहता है ऑप्शंस का? नहीं, अच्छा चलो ये बताओ कि क्या इसके वो क्या है, इसकी शेप क्या है? शेप क्या है इसकी? क्या एलिमेंट यहाँ पे यूज होता है? Element is air, color is green, shape. एयर एलिमेंट की क्या शेप होती है? भूल गया मैं. ओके, एयर एलिमेंट की शेप रेक्टेंगल होती है ना? Okay. ठीक है, और ओवल शेप भी चलती है इसमें, ठीक है, रेक्टेंगल एंड ओवल, ठीक है। और वाटर एलिमेंट की वेवी शेप हमने बोला था, ठीक है, वेवी। अब जब और इसका एलिमेंट जो रहता है वो टिन रहता है, और SS304 करके
स्टेनलेस स्टील रहता है जिसका 304 नंबर रहता है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील. इफ यू से SS304 इफ आई रिमेंबर करेक्टली, दैट हैज गॉट अ लेस आयरन कंटेंट एंड सो दैट आल्सो वर्क्स हियर. तो यू विल आल्सो सी कि आप अमेजन पे जाओगे कि भाई हमें ये स्ट्रिप लेनी है वो लेनी है, तो स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप मिलेगी. तो स्टेनलेस स्टील की जो स्ट्रिप रहती है दैट इज फॉर दिस जोन. ओके, एयर एलिमेंट के लिए. बट आइडियली यू कैन यूज टिन, है ना, टिन की शीट आप यूज कर सकते हो. अब इसका पेरेंट और चाइल्ड तो आपको पता ही है, राइट, वाटर और फायर है, राइट. और इसको डिस्ट्रॉय भी दो एलिमेंट करेंगे, एक अर्थ, एक तो स्पेस इसको करेगा और एक अर्थ इसके लिए नेगेटिव है. व्हेन वी से ना चर्निंग हो रही है, राइट, तो व्हाट इज इट रियली व्हाट इट मींस इज कि आप जो डिसीजन मेकिंग है ना आप ले नहीं पाते लाइफ के अंदर, क्योंकि आपके मन में इतनी ज्यादा चर्निंग हो रही है कि आपके अंदर थॉट्स तो बहुत आते हैं, लेकिन जिस काम के लिए आप थॉट्स लेके आएगी, यार मुझे घर खरीद रहा है, तो आपने 36 घर देखे, ये देखा, उसका भी एक्सेल शीट में एनालिसिस कर लिया, उसका भी देख लिया. जब आया डिसीजन लेना कि यार ये घर ले कि नहीं ले, वो आप ले ही नहीं पाते. तो आप हर महीने जो है, हर हफ्ते जाते हो मकान देखने के लिए, 4 घर देखते हो, रिसर्च करते हो, फिर जाते हो, फिर करते हो, फिर जाते हो, फिर जाते हो, ऐसे 6 महीने 8 महीने चलते रहते हो, बट यू आर नॉट एबल टू टेक दैट डिसीजन फॉर विच यू हैव स्टार्टेड द चर्निंग. आई मीन एनालिसिस जो आप कर रहे हो लाइफ में, ये चर्निंग जो है एनालिसिस का जोन है, राइट. तो आप जिस चीज के लिए एनालिसिस करना शुरू करते हो लाइफ में, आप वो अचीव ही नहीं कर पा रहे हो. एनालिसिस का एंड तो होना चाहिए ना, अल्टीमेट गोल में, इसके आपको एक डिसीजन लेना लाइफ में, यू कांट टेक दैट. ठीक है, ये इसका असली मीनिंग है कि आपकी डिसीजन मेकिंग जो है बहुत वीक हो जाती है, यू आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन. ठीक है. फिर अगर ये जब खराब होता है, ये वाला जोन खराब होता है, और एक यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट में, मैं फिर भूल गया हूँ, वो देवता, 2 देवता होते हैं. तो अगर लीनिएज के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए ये 2 जोन जब खराब होते हैं, ESC जब खराब होता है, तो खास तौर से मेल के लिए स्पर्म काउंट खराब होता है, या प्री इजैकुलेशन की समस्या जो रहती है वो रहता है, यू नो, दैट टाइप ऑफ इशू इज देयर. सो अगर ये जोन खराब है, सो पीपल विल ऑलवेज हैव इश्यूज इन कंसीविंग और इन हैविंग अ चाइल्ड. ये जोन इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है एक. ठीक है. अब ये हो गया. ठीक है, लेट्स हमने हिमांशु के पास चलते हैं, और इतने तुम्हारे लिए जोन है, क्या नाम तुम्हारा, सॉरी, अंशुल के पास चलते हैं. अंशुल को हमने W1W दिया था, क्या दिया था? कुछ W था, शायद WW दिया था. और हिमांशु को बोलते हैं कि आप जरा ये देख के बताओ NNE क्या करता है इतने, है ना. हिमांशु NNE देखेगा और हम W1W पे चलते हैं. ओके. WNW, right? WNW कर लो. हाँ, so WNW is being governed by Asur, that's the zone of Delhi. So all with negative powers, which is full of ego, depression, but also the detoxification. So if anybody needs to be getting, if anybody needs to get detoxified, this is the best zone. And I remember specifically you saying that if you really want to meditate and you want to see your enemies, then you can visualize your enemies if it's in this zone. Correct. Another lord that's governing this zone is Shosh, and I think that's a lord of grief, sorrow. So it's basically a kind of negative zone. Now, West is a zone of space, so that signifies the metal. It creates water, so obviously that's the parent for the water. But then it gets created by Earth, which is ash. So that's what. In terms of where is it? क्या इसका कलर आपने बताया, इसका वो क्या है, शेप क्या है इसकी? Okay, now this is something which, remember the class 3, I was not in the session, but then if I go to West, that's basically talking about just about West, that's Saturn. So Saturn means that all the शेप बताओ आप मुझे, शेप और इसका वो बताओ, मेटल बताओ क्या है. नॉर्थ वेस्ट में मून आता है, चक्रा से सारा कलर वाइट है यहाँ तक, है ना. ये यप. तो जो वाइट है वो सारा स्पेस है. तो स्पेस की शेप बताओ, वो चारों में सेम ही शेप होगी. अब जो हमने जो नोट क्लास 3 के नोट्स होंगे ना, या इवन क्लास 4 के नोट्स, मैंने बताया ना क्लास 3 के नोट्स आई हैव नॉट बीन थ्रू. बट आपके पास कॉपी है अभी इनकी? हाँ मेरे पास है. चेक करो. Okay, you mean to open the PDF?
Okay. आप PDF अगर प्रिंट आउट नहीं लिया, वैसे यू नीड अ प्रिंट आउट फॉर दैट, बट आप अगर PDF पे चेक करो, आई वांट यू टू चेक दैट, ओपन करो। जब तक हमको ये जोन ठीक से समझ में नहीं आएंगे, हम आगे नहीं कर। One second. Okay. क्या एलिमेंट है स्पेस का? It is taking its own time. Okay, last one, history. Direction north of northeast. East of northeast. East. Is it south of southwest or southwest, or what exactly are we? Right. Okay, west of northwest. So, yeah, contraction, extension preferred, kitchen, washing machine precautions. ऊपर Where देखो, does it say? Shape is circle. हाँ, Circle, as it is a circle. correct. Because that's space, and space is also kind of like round. So that's the. वैसे भी ये इधर अगर ध्यान दो, इधर मून का जोन है, तो मून की डायरेक्शन जो रहती है, कलर व्हाइट रहता है, इसमें ग्रे कलर भी आता है, ठीक है। Yeah. एक मैं बताता हूँ Yeah. आपको कि ये आपके नोट्स में नहीं मिलेगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस गाइस। हिमांशु सुनना इसको भी ध्यान से, है ना? तो स्पेस जो होता है वो एक्सपेंशन के लिए, जैसे एयर एक्सपेंशन के लिए होती है ना, स्पेस भी आपको चाहिए। बिना स्पेस के आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। तो जिन घरों की छतें छोटी होती हैं, जिनमें सीलिंग लग जाती है, ठीक है, फॉल सीलिंग लगाते हैं ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में फॉल सीलिंग लगी होती है हर घर में, है ना? इंडिया में भी आजकल फॉल सीलिंग लगने लगी है। फॉल सीलिंग मींस जो रूफ होती है उससे नीचे करके थोड़ी छत कर देते हैं। तो आप क्या करते हो कि आप अपने घर की, यू आर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टिंग द स्पेस ऑफ योर प्लेस। स्पेस, अगर आदमी को लाइफ में ऊंचा जाना है, people who have actually risen in their career, people who have actually gone high in their career or in business, उनके घर का जो स्पेस होगा वो हायर होगा, यानी उनकी छत जो होगी ऊंची होगी। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, उनके जो महल होते थे, अगर आज भी कभी इंडिया में जाओ आप, यू गो टू अ पैलेस, तो उनके पैलेस जो होते थे, उनका जो गुंबद होता था वो एकदम सेंटर में बहुत ऊंचाई पे होता था, यानी उनकी जो रूफ हाइट होती थी बहुत हाई होती थी, राइट। तो जब भी कोई पैलेस बनाया जाता था तो उसका हमेशा ये ख्याल रखा जाता था कि भाई जो उसकी जो हाइट है वो काफी हाई रखी जाए, ताकि वो आप उनसे बड़ा कोई दुनिया में आगे बढ़ ना सके अपने उस राज्य में, है ना। तो जब भी आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो हाइट है घर की, हाइट ऐसे नहीं कि आपने 3 फ्लोर बना लिए तो वो हाइट हो जाती है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट रूफ, यानी उस पर्टिकुलर जोन के अंदर आपका स्पेस जो है एक्सपैंड करना चाहिए। सो स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु हैव टू राइज हाई इन देयर करियर और बिजनेस। तो जो लोग हाई राइज करते हैं, कभी उनके घर में जाओगे तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी कि उनके घर में जो है उनका रूफ जो है काफी ऊंचा है, या देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट द स्पेस, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, दिस इज नॉट मेंशन इन योर नोट्स, बट ऐसे काफी सारे नेगेट्स जो आते रहेंगे दिमाग में जब डिस्कस करेंगे, ठीक है। समथिंग टू रिमेंबर। Okay, we come back to, so we have done North, we have done ESC, we have done W and W. So Anshul, you look at SSW, and in the meantime, we are going for NNE to Himanshu. Okay, Himanshu, over to you. NNE is for health and vitality, health and immunity, sorry. Okay. And element is water, so its symbol will be wavy. Okay. Symbol will be wavy. Okay. इसका एक सिंबल और भी बताया था, याद है कुछ वेवी के अलावा? फ्लोइंग नहीं, फ्लोइंग तो एक और सिंबल बताया था मैंने एक पिक्चर में, पिछले वीक हमने नोट्स में दिया था। एक और सिंबल होता है इसका, याद है कुछ? नहीं है? पेंटागन जो होता है वो भी इसका सिंबल होता है। ओके, और क्या? Planet ruled is Ketu. Okay. And if there's a contraction of NNE, then immunity will be very weak.
So we need to treat this with blue. And if it's extended, then a person will be too much health conscious. Okay. You treat it with green. Okay. And NNE is ideal zone for clinics, doctors. Okay. So for a doctor, that zone needs to be balanced. Okay. And अभी तो मैं notes, no fire should be there, no red should be there. That is a precaution. No earth element also should be mentioned. Okay. And need to avoid kitchen, toilet, bin, electrical items. Okay. एंड देवतास की बात करूं तो आपने ब्रास लायन एंड लॉर्ड धन्वंतरी वहां पे रखने के लिए बोला है. अच्छा, और क्या होता है नैनी में? NNE basically rules the water element. So what else can I say about NNE? देवताओं के बारे में पढ़ के बताओ जरा. ये भुजग और अदिति और दिति जो है और अपा, ये क्या करते हैं? पढ़ो एक बार. चार देवता के बारे में पढ़ो. Look on my notes. I have lecture 3 and 4 का notes, but I don't have lecture 2 का notes, but I've written it. Okay. Lecture 2 में Aditi is a peacemaker. Okay. So imbalance of Aditi will impact the mother. Okay. Because mother is the peacemaker. Okay. Okay. It is also a best place for meditation. Okay. And Diti is mother of Asuras. Okay. It is also for clarity of mind. वो तो नॉर्थ ईस्ट में चली जाती है दिति. चलो उसको छोड़ो. Diti, अच्छा हाँ, Diti is in north east. Sorry. अपा और भुजग देखो ना. भुजग क्या करता है? एक मिनट. What is Bhujag? Sorry to interrupt, Nishal. What zone I should be start reading on? SSW. SSW. Okay. Bhujag and Apa, right? How come I didn't write anything about Bhujag? एक मिनट ना, give me 1 minute, मैं देख रहा हूँ. इतने वो देखता. तुमने SSW देखा क्या कुछ? Started on the page south of southwest. Currently, that's something to start with from class 2. South of southwest. So that's governed by the Lord Gandharva. So that's a deva of all kind of music, and this is basically a zone for expenditure, good zone for disposal. So it should be in this zone. It is also not at all recommended for sick people. If anybody has been a long sickness, then east of northeast is recommended zone. Also, it's been governed by Bhringraj, so which is a king of black bee, essence of intelligence. If somebody's been sitting in this one, then it could lead to constipation. Family picture is one thing that you can have on the wall in this direction, but this is also one of the main reason for divorce. So okay, one correct. Family की फोटो इधर नहीं आती. Should not be. SW. Should not be. Yeah. Should not be. Okay. Yeah. Should not be. Okay. In terms of attributes, the element that governs this direction is earth, and the shape is square. Okay. So it's basically yellow color and being governed by the planet Rahu. Now, when we talk about southwest, this is basically the element as earth. The metal that works here is brass, and color I think we already talked about. It's yellow. Remedial item for system simple to use is empty yellow vase, but I think you talked about a specific shape of the vase as well. It has to be a particular shape. Looking at my notes, if you put the yellow vase in this direction, it stops the wastage. Okay. तो In terms of इसका पेरेंट एलिमेंट और इस चाइल्ड एलिमेंट तो आपको पता है. तो इसको क्या क्या एलिमेंट डिस्टर्ब करते हैं, क्या डिस्ट्रॉय करता है इसको?
Okay. Avoid the air element, which is green element. So that's the one. And then of course, what's the other one? Yep. So that's basically for the precaution purposes. When we talk about the contraction and expansion, so contraction is something where they will be spent for growth expansion, but unable to dispose the clutter. So that's the main cause of that's the main point of contraction. When it comes to expansion of this zone, and again, loose motion is one of the kind of like the negative outcome here. South of southwest is being, yeah, I think we already talked about the lords, so Gandharva and Dhingraja the two gods. Main चीज आपने ख्याल रखना है, and the key thing to remember is that this is the zone of human disposal activity. Human disposal. So human disposal. Toilets are preferred. Yeah, and this is a zone of expenditure. Anything which you put it here, this is a zone of let go. So anything which you put it here will be disposed. So for example, if this zone is imbalanced, so either you will have constipation or you will have some sort of an issue in clearing up your bowels, right? In your bowels. That will be an issue. And remember, the human disposal actually comes from, you know, the way it is created is actually created in your large intestine, not in small intestine. It is actually in your large intestine. So that means the gut in the large intestine will not be clean. You will always have issues with large intestine if this is imbalanced. You will always complain something to do with your large intestine, right? Now we say that, you know, green actually is harmful because see here, green destroys. So green also means wood. Green also means plants. The moment we bring plants here, your unnecessary expenditure will rise because the greens will destroy the significance of that. Because you also need disposal, right? I mean, without disposal, you cannot do anything. Human disposal अगर नहीं होगा तो आप जो आगे बढ़ ही नहीं सकते. तो हिंदी में उसको मल कहते हैं ना. मल कहते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन में अगर मल बना रहेगा तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, आपको तकलीफ होगी, है ना. तो लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया आपको ख्याल रखना है. तो जिनका ये तकलीफ, ये ठीक नहीं होगा, उनको ये दिक्कत होगी. यहाँ पे चूंकि आप कुछ भी रख दोगे तो वो राहु का जोन होता है, तो वो जो है खराब हो जाता है. तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम रख दिया यहाँ पे या कोई भी चीज रख दोगे, वो अपने आप जो है थोड़े दिन में यूज होना बंद हो जाएगी, या उसका कोई यूज नहीं होगा, या वो आप उसको जो है घर से बाहर छोड़ के आओगे. ठीक है. तो असुर के 4 जोन होते हैं. असुरों के मेन 4 जोन होते हैं हर घर में. तो एक SSW का जोन है राहु का. राहु के सामने हमें मालूम है कि राहु और केतु एक ही आदमी थे, तो केतु उसका बचा हुआ हिस्सा है, तो वो उसके बिल्कुल सामने वाला जोन जो होता है NNE जो है राहु केतु होता है. ये राहु केतु एक्सिस होती है. ठीक है. ये राहु है और सामने NNE है. यहाँ पे SSW असली में ये जोन है, तो ये NNE. तो ये जोन जो है राहु केतु एक्सिस है. तो ये 2 असुर हो गए. ठीक है. केतु का जोन भी जो है असुर मानते हैं. सॉरी, असुर एक और है. सॉरी, यहाँ पे ENE है, लेकिन फिलहाल के लिए ये मानना ही है कि ये राहु का जोन जो है असुर का जोन है. फिर जो दूसरा असुर का जोन होता है वो होता है आपका ESC. ठीक है.